हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पिछले क्रम में हमने बताया था स्नानागार के बारे में और वहाँ से प्राप्त कांसे की नर्तकी के बारे में। इसके अगले क्रम में है आपकी पुजारी की प्रतिमा। पुजारी की जो प्रतिमा भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसको पुजारी राजा भी कहा जाता है, पुजारी की प्रतिमा भी कहा जाता है, प्रीस्ट किंग भी कहा जाता है, पुजारी राजा भी कहा जाता है और दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। ये इसके अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है स्टेटाइट। ठीक है, ये पत्थर होता है, पत्थर की क्वालिटी होती है, जिसको स्टेटाइट पत्थर कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको स्टेटाइट मिलेगा, यहाँ पे स्टेटाइट, कहीं पे स्टीटाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, स्टेटाइट, या फिर इसको साबुनी पत्थर भी कहा जाता है या सफेद बलुआ पत्थर भी कहा जाता है। माप देख लेते हैं इसकी। तो इसकी माप क्या है? 17.5 गुणे 11 सेंटीमीटर। कितनी माप है? 17.5 गुणे 11 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.9 गुणे 4.3 इंच। कितना? 6.9 गुणे 4.3 इंच। स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान संग्रहालय कराची। ठीक है, पुजारी के जो प्रतिमा इस समय कहाँ पे स्थित है, इस समय कहाँ पे रखी गई है, तो वो कहाँ पे है? पाकिस्तान से एक संग्रहालय, कराची में एक संग्रहालय है, वहां पे जो है ये प्रतिमा रखी गई है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसको प्रीस्ट किंग, पुजारी राजा, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, इन नामों से पुकारा जाता है। माध्यम इसका क्या है? स्टेटाइट, साबुनी पत्थर या सफेद बलुआ पत्थर। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। माप क्या है? 17.5 गुणे 11 सेंटीमीटर या फिर 6.9 गुणे 4.3 इंच। स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान संग्रहालय कराची। अब आइए थोड़ा मूर्ति पे बात हो जाती है। तो ये मूर्ति है, इसकी माप आपने देख ली है, 17.5 गुणे 11 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति की आंख जो है अधखुली है। इसके सर पे एक जो है रिबन बंधा हुआ है, जिससे लगता है कि ये राजा था, बाद में पुजारी बन गया, इसलिए इसको पुजारी राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजा की पहचान होती है। ठीक है, इसकी आंख जो है अध खुली है, जैसे कि ये ध्यान की मुद्रा में बैठा हो। ठीक है, अगला के ये एक शॉल ओढ़े हुए है, जिसपे की त्रिफुलिया अलंकरण, 3 फूल वाले जो है, इसमें 3 पत्तियां हैं और इस तरीके की एक शाल है जिसको ये ओढ़े हुए है। और इसका जो ये दाया वाला हाथ है, इस हाथ में इसने एक जो है चूड़ी पहन रखी है, या फिर इसको चूड़ी कह सकते हैं, यहाँ पे, या फिर इसने रिबन बांध रखा है। ठीक है, अपने दाएं वाले हाथ में। तो ये चीज देख सकते हैं, होंठ इसका जरा सा उठा हुआ है। ये योगी की मूर्ति, और यहाँ पे कान बना हुआ है जो कि सीप के आकार का है। ठीक है, तो ये इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है। तो आप लोग, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं इसके अगले क्रम में क्या है। मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था पुजारी की मूर्ति, उसके स्नानागार हो गया था, स्नानागार के बाद कांसे की मूर्ति हो गई थी, नृत्यांगना की मूर्ति, फिर उसके बाद जो है आपकी पुजारी की प्रतिमा हो गई। अब है मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक, नाम मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस या मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, माध्यम क्या है? टेराकोटा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृण मूर्ति कहते हैं। माध्यम क्या है? टेराकोटा, मृण मूर्ति, मतलब पकाई गई मिट्टी की मूर्ति। माप क्या है? 22 गुणे 8 गुणे 5 सेंटीमीटर या फिर 8 इंच। 22 गुणे 8 गुणे 5 सेंटीमीटर या फिर 8.8 इंच। संग्रह मतलब रखा कहाँ पे है? इसमें मूर्ति रखी कहाँ पे गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए, अब मूर्ति आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाने की जगह नहीं थी, इस वजह से हम बना नहीं पाए। तो अब इसके बारे में आगे देखिए क्या है। यह मूर्ति देवी माँ को प्रदर्शित करती है। यह मूर्ति किसको प्रदर्शित करती है? देवी माँ को। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, तो वहां से जो मूर्ति मिली है वो किसको प्रदर्शित करती है? देवी माँ को प्रदर्शित करती है।
इस मूर्ति के सिर पर पंखेनुमा चौड़े पान के आकार की टोपी सुसज्जित है। कैसी है? इस मूर्ति के सिर पर जब आप उसको देखेंगे तो उसके सिर पर उसने एक मुकुट जैसा कुछ पहन रखा है, जिसपे कि ऐसे कई निकले हुए हैं, उसमें पंखे के आकार के जो है उसमें उस मुकुट में जो है पंखा कह लीजिए या फिर चौड़े पान के आकार के कह लीजिए, उस टोपी में से जो है ऊपर की ओर निकला हुआ है। यह प्रतिमा पिचिंग विधि, ठीक है, या फिर चिकोटी पद्धति के द्वारा बनाई गई है। यह प्रतिमा कैसे बनाई गई है? पिचिंग विधि या फिर चिकोटी पद्धति के द्वारा बनाई गई है। अगर आपको पिचिंग विधि या चिकोटी पद्धति के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल आकर के आप लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। माता देवी की प्रतिमा, नाम क्या है? मदर गॉडेस। माध्यम क्या है? टेराकोटा मृण मूर्ति। माप 22x8x5 सेंटीमीटर या फिर 8.8 इंच। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यह मूर्ति देवी मां को प्रदर्शित करती है। इस मूर्ति के सिर पर पंखेनुमा चौड़े पान के आकार की टोपी सुसज्जित है। यह प्रतिमा पिचिंग विधि, चिकोटी या पिचिंग विधि या फिर चिकोटी पद्धति, ये दोनों एक ही चीज है। ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है, ठीक है। चिकोटी पद्धति के द्वारा बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अगले जो है वीडियो हम कल बनाएंगे। इसके अगले क्रम में जो भी चीजें हैं वो हम आगे आप लोग देखते रहिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।